नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार विधानसभा के सामने है और मैं आपको बता दूं कि इस साल जो चुनाव था, बिहार विधानसभा 2025 चुनाव संपन्न हो गया है। एनडीए की बम्पर जीत हुई है। नीतीश कुमार एक बार फिर से 10वीं बार शपथ ग्रहण करते हुए बिहार के रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेने वाले सीएम बने हैं। और इसके साथ ही जो कैबिनेट है वो भी तैयार कर लिया गया है। मंत्री चुन लिए गए हैं, मंत्रियों को विभाग भी बांट दिया गया है और अब तक सभी मंत्री जो है वो अपना शपथ ग्रहण भी कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही शपथ ग्रहण किए थे। भव्य आयोजन हुआ था पटना के गांधी मैदान में। लेकिन अब जो है विधानसभा में पहला सत्र जो है शुरू होगा। जो सरकार है, नई सरकार है, उसका पहला सत्र शुरू होगा। तो चलिए विस्तार से पूरी खबर को बताते हैं। देखिए, सामने आपको बिहार विधानसभा पोलिटिको नजर आ रहा होगा। इसी में बिहार सरकार की जो 2025 में नई सरकार बनी है, इसकी पहली बहस होगी, इसका पहला सत्र शुरू होगा, पहला बैठक जो है बिहार विधानसभा का शुरू होगा। मैं आपको बता दूं कि 1 दिसंबर से यानी कि अगले सोमवार से इसमें सत्र की शुरुआत होने जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि नवनिर्वाचित सदस्यों का जो शपथ ग्रहण है वो 1 तारीख को सबसे पहले कराया जाएगा। जैसा कि नियम है, हमेशा विधानसभा के चुनाव के बाद जब सरकार गठन होता है तो जो विधायक होते हैं पहले दिन उनका शपथ ग्रहण कराया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन यानी कि 2 दिसंबर को यानी मंगलवार को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हुआ है। नियम के अनुसार पहले प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं, वो विधायकों का शपथ ग्रहण करवाते हैं। उसके बाद जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका चुनाव किया जाता है। तो 2 दिसंबर को उनका चुनाव किया जाएगा। 3 दिसंबर यानी कि बुधवार को 11:30 बजे से बिहार विधान मंडल का विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को एक साथ समावेशित रूप से बैठक कराया जाएगा, दोनों सदनों का, जिसमें माननीय राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। दूसरा कार्यक्रम 3 दिसंबर को ही है। वो दूसरा कार्यक्रम होगा माननीय राज्यपाल के द्वारा प्रख्यातित अध्यादेशों की प्रमाणीकरण प्रतियों को सभा पटल पर रखा जाएगा। और तीसरा जो कार्यक्रम होगा उस दिन द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थान किया जाएगा। वहीं अगर चौथे कार्यक्रम की बात करें यानी 3 दिसंबर के ही चौथे कार्यक्रम की बात करें तो शोक प्रस्ताव होगा। यानी कि मैं आपको बता दूं कि हमेशा जब सत्र की शुरुआत होती है तो सदन के सदस्यों को और कई माननीयों के निधन के बाद जो है वो एक शोक प्रस्ताव भी किया जाता है, शोक सभा भी किया जाता है। उसके बाद इस कार्यक्रम का तीसरे दिन का जो कार्यक्रम है उसका समापन होगा। फिर चौथा दिन यानी 4 दिसंबर गुरुवार को राज्यपाल का अभिभाषण के साथ धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद भी होगा और सरकार का उत्तर भी होगा। फिर उसके बाद 5वें दिन यानी 5 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद किया जाएगा। मतदान एवं तत्संबंधी विनियोद विधेयक आदि लाया जाएगा। तो ये है 2025 में जो नई सरकार का गठन हुआ है, जो नई सरकार है उसके पहले विधानसभा की जो कार्रवाई है, विधानसभा का सत्र की जो है वो शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। तो एक बार फिर से बिहार विधानसभा के अंदर आप नए विधायकों को देख पाएंगे। अगर विशेष तौर पर बात करें तो इस बार कई विधायक ऐसे भी हैं जो कई बार से विधायक चुनकर आए हैं, लेकिन कई विधायक ऐसे भी हैं जो इस बार पहली बार विधानसभा जीत कर आए हैं। कई विधायक ऐसे हैं जो सिर्फ विधायक के तौर पर यहाँ पर आए थे, तो कई विधायक जो विधायक के तौर पर आए थे अब मंत्री बनकर यहाँ पर आए हैं। कई मंत्री थे यहाँ पर जो विधायक बनकर आएंगे। तमाम तरह के अलग अलग नई जिम्मेदारियों के साथ जो विधायक और मंत्री है यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद पूरे बिहार की निगाहें होगी यहाँ से क्या कुछ संदेश पहले सत्र से बिहार को दिया जाता है। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत कुमार।